क्या आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एंड आप लोग FIUGP के फर्स्ट बैच है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने एक नया SOP दिया है। जो पहला SOP था उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। मैं यहाँ पे आप लोग को लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने डेडिकेटेडली बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उस SOP को समझाया है। उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आज ये नोटिफिकेशन GU की तरफ से पब्लिश हुआ है। सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो SOP आया है, जो रिवाइज्ड SOP आया हुआ है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये रिवाइज्ड SOP है। ठीक उसके नीचे ये 2 पेज हो गया। ठीक उसके नीचे ये जो पुराना एसओपी है ये भी मैंने अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले चीजों को समझते हैं। ठीक है, PDF वगैरह वो अलग बात है, पहले चीजों को समझते हैं। रिवाइज्ड एसओपी में और आप लोगों का जो पहला एसओपी था उस पे सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या है आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, दोनों को साइड बाय साइड विंडो पे ओपन करता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने साइड बाय साइड खोला है सो दैट आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं माउस का कर्सर से आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मार्किंग पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी, एक एक चीज को समझते हैं। देखो, ये जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है आप लोग का, ये पहला वाला है जो एसओपी पहले आया था। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये चैनल का वाटरमार्क भी है तो आप लोग समझ जाओगे। ये साइड में जो है राइट साइड में ये रिवाइज्ड एसओपी है। ठीक है, इसमें और इसमें देखिए ये दोनों लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट सेम तरीका से वहां पे भी लिखा हुआ है। देखो, रिवाइज्ड एसओपी में आप लोगों का सिर्फ क्रेडिट्स मेंशन है। विथ मेजर में क्या था, ये रिवाइज्ड वाला मैं पढ़ रहा हूं अभी। स्टूडेंट हु अंडरगो ए 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी अवार्डेड यूजी डिग्री। ठीक है, इन द मेजर सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है, सिक्योरिंग 120 क्रेडिट्स एंड सेटिस्फाइंग द मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट, ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो विदाउट मेजर के लिए लिखा हुआ है एक चीज। क्या लिखा है देखो, स्टूडेंट हु अंडरगो ए 3 ईयर यूजी प्रोग्राम विदाउट मेजर ओनली माइनर विल बी अवार्डेड, क्या लिखा है देखो, ए यूजी डिग्री इन द स्ट्रीम कंसर्न्ड। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम को मेंशन किया गया है, क्या लिखा हुआ है, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। सेम चीज यहाँ पे भी है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, सिक्योरिंग 120 क्रेडिट्स एंड देखो इसके बाद लिखा हुआ है एंड सेटिस्फाइंग द मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट। अभी यहां तक सेम था, यहाँ पे सेम है, यहां तक सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है देखो, स्टूडेंट विदाउट मेजर विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड टू ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट अगर है उसने मेजर नहीं लिया है, विदाउट मेजर भी आप लोग बैचलर्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BA कर रहे हो, अगर आप लोग ने अपना मेजर नहीं लिया है, ठीक है, तो आप लोग 4th ईयर डिग्री नहीं कर सकते हो। आइदर क्या लिखा है देखो, विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड टू ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम। मतलब अगर आप लोग ने मेजर नहीं लिया है तो आप लोग ना ऑनर्स कर पाओगे ना रिसर्च प्रोग्राम कर पाओगे। मतलब आप लोगों का 3 साल के बाद आप लोगों का ग्रेजुएशन हो जाएगा कंप्लीट। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, अगर हम लोग 4th ईयर करेंगे, आइदर हम लोग ऑनर्स कर सकते हैं या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो, स्टूडेंट विदाउट मेजर विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड। तो पहला चीज क्लियर हो गया, अगर आपका मेजर नहीं है तो आप लोग 4th ईयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट डाउट को लेते हैं। उसके बाद देखो, 4 ईयर यूजी डिग्री ऑनर्स, यहाँ पे देखो लाइन से ही पता चला, ये 4 लाइन का है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 लाइन्स है। हाँ, तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। A student who has completed 3 years of FIUGP with major may enroll for a 4 year UG program फॉर ए 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। ठीक है, ये कहां तक है, 160 क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये 160 क्रेडिट्स तक लिखा हुआ है। यहाँ पे कैसे मेंशन किया है देखते हैं। इन द मेजर सब्जेक्ट डिसिप्लिन, ए स्टूडेंट with backlogs in the previous semester shall be permitted to progress to the 7th semester UG honors degree in the same college, provided that he or she shall have to clear the backlogs within the stipulated chances as stated in the regulation. The UG honors degree will be awarded after completion of the 4 year degree program with a minimum of 160 credits. इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड दी
3 years of the FIUGP program with major may enroll। इसका मतलब क्या है? देखो, एक चीज का कंफ्यूजन आप लोग क्लियरली समझो। इस चीज को क्या है, अगर आपको 3 साल के बाद निकल जाना है, आप लोग निकल सकते हो। यहां पे लिखा है मे एनरोल्ड, ठीक है, सिंपल इंग्लिश में लिखा है मे एनरोल। अभी अगर आप लोग 3 इयर्स के बाद निकलोगे, क्या होगा क्या नहीं वो मैं आगे बताऊंगा। पहले नोटिफिकेशन का बात को समझते हैं। इसमें एक चीज है जो यहाँ पे नहीं था, जो पुराना एसओपी था वहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था। अगर मान के चलो पंकज, जैसे मेरा नाम पंकज है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मान के चलो अभी 6 सेमेस्टर का एग्जाम मैंने दिया है, मेरा 4th सेमेस्टर में बैक है, या फिर 1st सेमेस्टर में बैक है, या फिर मान के चलो 5th सेमेस्टर में बैक है, तो क्या मैं जो 4th ईयर है ऑनर्स वाला, तो जो रिसर्च के साथ होता है वो तो मैं कर नहीं सकता हूं, वो मुझे पता है। सर आपने पहले वाले नोटिफिकेशन में बताया था, जो ऑनर्स विद रिसर्च करेंगे उनका कोई भी बैकलॉग नहीं हो सकता है। साथ ही साथ 7.5 जो आप लोग का सीजीपीए है, या फिर 75% मार्क्स वो होना पड़ेगा। तो मैं ऑनर्स कर पाऊंगा क्या? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मैंने ये चीज जो है एकेडमिक रजिस्टर से भी एक स्टूडेंट ने मेल किया था, उनको ये रिप्लाई आया था कि यही चीज होने वाला है। बट देखो ये नोटिफिकेशन आया, मैं इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्लफ नहीं करना चाहता था कि कुछ भी मैं बोल दूं, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का करियर का बात है, ठीक है। आगे आप लोग को 3 इयर्स करना है, 4th ईयर करना है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी देना, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एनीवेज भी आते हैं। देखो, पहला जो नोटिफिकेशन था, यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि अगर एक स्टूडेंट है, जैसे मैंने बोला पंकज, अगर उसका बैक है वो कर पाएगा या नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि एक स्टूडेंट अगर मान के चलो उसका कोई भी बैक है, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, वो 4th ईयर ऑनर्स कर सकता है। यहाँ पे मेंशन है, देखो, 4 ईयर ऑनर्स कर सकता है, लेकिन स्टाइपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टाइपुलेटेड चांसेस जो है वो क्या है, अभी आप लोग को 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। मान के चलो आपका 4th सेमेस्टर में, सपोज 4th सेमेस्टर नहीं, 5th सेमेस्टर लेते हैं, 5th सेमेस्टर का बैक है। अभी अगर 3 साल का डिग्री होता तो आपको 1 साल का लॉस होता, क्योंकि 5th सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग 7th सेमेस्टर में देते, जो 7th सेमेस्टर आप लोग का था ही नहीं, अगर पहले के रूल के हिसाब से जाए, जो एफआईयूजीपी के पहले है। लेकिन अभी बोला गया है अगर कोई भी स्टूडेंट का बैक है, तो वो जो 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम है, जो 4th ईयर करेंगे उनको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। उस 1 साल के अंदर उसको अपना बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके उसको ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मिलेगा। इज दैट क्लियर? अभी बात यह है कि सर, अगर मान के चलो सर मुझे 3 साल ही करना है, लेकिन मुझे ये जो बैक है मैं उसका एग्जाम देता रहूंगा, इट विल बी ए वेरी बैड डिसीजन। मैं आपकी सजेशन देता हूं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल है। अगर आप लोग का 6th सेमेस्टर में आप लोग हो, अगर आप लोग का कोई भी बैक है, तो आप लोग डायरेक्टली 4 ईयर विथ ऑनर्स पे जाइए। देखो, वैसे भी आप लोग का 1 साल का लॉस होता, इससे अच्छा है आप लोग एटलीस्ट 1 साल एक्स्ट्रा करो। उस स्टेपुलेटेड टाइम में मुझे पूरा भरोसा है आप लोग आराम से उसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। आप लोग का जितना भी बैक है आप लोग आराम से क्लियर कर पाओगे। सो इट विल बी ए बेस्ट डिसीजन टू डू 4 ईयर ऑनर्स डिग्री। उस पे आप लोग का 1 साल का टाइम मिलेगा। उस 1 साल में अगर एक बैक है, दो बैक है, जितना भी होता है उसको क्लियर कर लो। देखो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से 2nd सेमेस्टर का बैक आप लोग 4th सेमेस्टर में दे सकते हो, लेकिन वो 2nd सेमेस्टर का बैक अगर सपोज मान के चलो 4th सेमेस्टर में क्लियर नहीं होता है, तो वो आप लोग 6th सेमेस्टर में नहीं दे सकते हो। वो आप लोग के जो फॉर्म फिलअप होता है वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो यही चीज मैं बोलूंगा, अगर आप लोग का कोई भी बैक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पे आता हूँ। सपोज मान के चलो एक फ्रेश पेज लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, मैंने एक पेज लिया। देखो, मैं एक चीज आप लोग को बोलता हूँ, अगर आप लोगों का बैक है, ठीक है, मान के चलो, थोड़ा सा मैं माउस से लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग पे मत जाना। अगर आप लोगों का कोई भी बैक है या फिर एरियर है, कोई भी चीज है, तो आप लोग डायरेक्टली 4 ईयर करो, ठीक है। इज द क्लियर? आप लोग आराम से ऑनर्स डिग्री करो, उस स्टेपुलेटेड टाइम में आप लोग उसको कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि देखो, 2nd सेमेस्टर का बैक आप लोग 4th सेमेस्टर में दे सकते हो, 4th सेमेस्टर का बैक 6th सेमेस्टर में दे सकते हो। मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको अलग कलर लेते हैं, 2nd सेमेस्टर का बैक उसने 4th सेमेस्टर में दिया, उसका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है।
उसको 6 सेमेस्टर में फिर से देना पड़ता है। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, अगर सेकेंड सेमेस्टर का बैक है, ठीक है, तो वो आइदर सेकेंड सेमेस्टर का एरियर दे सकता है या फिर 6 सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जामिनेशन है, जो आप लोगों ने दे दिया होगा, जैसे बीकॉम का 6 सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है, वो आइदर एरियर दे पाएगा या फिर 6 दे पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए तो 1 साल का लॉस हो गया ना। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग आराम से फोर्थ ईयर डिग्री करो। ठीक है, इज दे क्लियर? आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखो, ये वाला चीज क्लियर हो गया कि सर ठीक है, अभी अगर हम लोगों का बैक है तो हम लोग आराम से फोर्थ ईयर वाला कर सकते हैं। अभी सर ये फोर्थ ईयर ऑनर्स विथ रिसर्च जो है, क्या उस पे कोई भी चेंजेस आया हुआ है? तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, स्टूडेंट हु सिक्योर 75% मार्क्स, 7.5 सीजीपीए, ये चीज हम लोग को पहले से पता है। एंड विश टू अंडरटेक रिसर्च एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल can choose a research stream honors with research in the major subject in the fourth year. Student who have not cleared all courses till their sixth semester shall not be allowed to enroll in the FIUGP. ठीक है, shall do a research project or dissertation under the guidance of a duly recognized faculty member with PhD degree of the college. The research project, ये जो भी चीज है, ये पहले से ही सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया हुआ है, जितना भी पहले चीज मेंशन था वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, कॉलेज के लिए ये चीज है। कॉलेज में क्या चीज दिया है, देखो कॉलेज के लिए एक एडेड एडवांटेज दिया है। कॉलेज हैविंग ऑब्टेन्ड एफिलिएशन जो है अप टू थर्ड ईयर इन द मेजर प्रोग्राम शेल बी परमिटेड टू इंट्रोड्यूस द फोर्थ ईयर। ठीक है, ये पहले भी दिया हुआ था। ऑनर्स प्रोग्राम टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट सब्जेक्ट वाइज एस पर प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा एनेक्चर 1 जो नीचे दिया हुआ है। द परमिशन फी पर स्ट्रीम may be made at a later stage but before the end of the first cycle of the FIGP, that is 2026 to 2027। यहाँ पे बोला है कि पहले आप लोग करोगे कि नहीं वो कंफर्म कर लो। ये जो परमिशन फी जो है, कॉलेज को एक अमाउंट देना पड़ेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को, वो बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, ये कॉलेज के लिए, हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मेन चीज आते हैं। ठीक है, अगर अभी एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे और एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट है जो करेंटली 6 सेमेस्टर पे है। ठीक है, करेंटली 6 सेमेस्टर पे, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ, हैंडराइटिंग ज्यादा ही खराब हो गया, माउस से अच्छे से हो नहीं रहा है, मुझे कर अच्छे से होता नहीं है, एक पेन लेना पड़ेगा। एनीवेज देखो, कोई एक स्टूडेंट अभी करेंटली 6 सेमेस्टर पे है। ठीक है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? आइदर वो फोर्थ ईयर जो है उस पे दो ऑप्शन है, ऑनर्स करे या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च करे। ठीक है, जिनका मेजर नहीं है वो लोग ऑनर्स नहीं कर सकते हैं। जिनका बैकलॉग है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग ऑनर्स डिग्री करो। ठीक है, अभी ऑनर्स विथ रिसर्च करना है या नहीं करना है, कोई कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया है नहीं किया है? देखो, मैं सिंपली आप लोगों के लिए एक चीज दिखाता हूं। जैसे नौलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज का मुझे ये नोटिस सुबह को ही मिला था, आज सुबह को ही। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट से मिला था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये जैसे ये चीज आप लोगों का आज का नोटिस है। देखो, ये नोटिस हम लोगों का 29 तारीख का था, ये 1 तारीख को, मतलब आज ही ये नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज से आया है। देखो सेम चीज, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न्ड फोर्थ ईयर 7th and 8th सेमेस्टर ऑफ FIUGP बीकॉम विद ऑनर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी विल बी स्टार्टेड एट नलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज। ऐसे हर एक कॉलेज का नोटिफिकेशन आएगा, डोंट वरी, आप लोगों के कॉलेज का भी आएगा। It may be mentioned here that a student who has completed the 3 years of the FIUGP with major, देखो ये चीज था ना, मेजर मैंने बोला था, with major may enroll for a fourth year may। ठीक है, may है, अगर करना है तो करेंगे, नहीं करना है ड्रॉप भी ले सकते हैं। ठीक है, may enroll for a fourth year in the major subject discipline. A student with backlogs in the previous semester shall be permitted to progress to the seventh semester, जो मैंने नोटिस पे भी आप लोग को बोला, in the same college provided that he or she have to clear the backlogs with the stipulated chances as stated in the regulation। जो भी है, जो सेम चीज वही लाइन को कॉपी पेस्ट करके दिया है। The admission in the fourth year will start as and when notification is issued by the Guwahati University in this regard। इसका मतलब क्या है, नौलबाड़ी कॉमर्स कॉलेज ने बोला है हम लोग फोर्थ ईयर डिग्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऑनर्स वाला। ऑनर्स विद रिसर्च का कुछ भी चीज मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं इस चीज पे। अभी देखो, यहाँ पे जब मैं आप लोग को समझा रहा था, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग थे कि ऑनर्स विथ रिसर्च पे हम लोग थे।
अभी किसको ऑनर्स विद रिसर्च करना है, किसको ऑनर्स करना है, ऑनर्स वाला मैंने बोल दिया। देखो, अगर आप लोग का बैकलॉग है, आप लोग आराम से फोर्थ ईयर करो। लेकिन ये चीज तो एक क्राइटेरिया हो गया, कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका कोई भी बैक नहीं है, उनको फोर्थ ईयर करना है कि नहीं। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। ऑलमोस्ट हर दिन 3 से 4 मैसेज तो हर दिन यही आते हैं कि सर क्या मैं फोर्थ ईयर करूं या नहीं। देखो, एक चीज मैं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग को एक ही चीज बोलूंगा, आप लोग के करियर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को, सिंपल में बोलता हूं, फर्दर एकेडमिक्स में रहना है, ठीक है, अगर आप लोग आगे जाके टीचिंग में जाना चाहते हैं या फिर फर्दर पढ़ाई करेंगे, लाइक मास्टर्स करेंगे या फिर कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आपको फोर्थ ईयर करना चाहिए। क्योंकि मैं, देखो, सिंपल प्रैक्टिकल एंड सिंपल वे में एक चीज बोलता हूं, आप लोग अभी बीकॉम में हो या फिर बीए में हो या फिर बीएससी में हो, आने वाले टाइम में असम गवर्नमेंट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाने वाले हैं। क्या आप लोग उसके लिए अभी रेडी हो? आई गेस ऑलमोस्ट 80% या फिर 70% स्टूडेंट अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। तो अगर आप लोग फोर्थ ईयर के लिए एनरोल हो जाओगे, आपको एक चीज का पता है कि बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर बीए हो, सेमिस्टर एग्जाम आप लोग पूरा सेमिस्टर थ्रू आउट पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोग एग्जाम के 1 महीने या फिर 2 महीना भी पढ़ते हो, वो एनाफ होता है। तो वो जो बाकी टाइम है, उस टाइम में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं करते हो? क्यों को सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, 4 साल का डिग्री अगर करते हो, मान के चलो आप लोग 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है, 1 साल का टाइम है। अगर आप लोग एमबीए के लिए जाते हो, ठीक है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम का बता रहा हूँ, एमबीए के लिए जाते हो, ठीक है, साइंस से भी जा सकते हो आप लोग, आर्ट्स से भी जा सकते हो, एमबीए के लिए जाते हो, तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आप लोगों को एटलीस्ट कैट क्लियर करके जाना पड़ेगा, राइट। कैट का एग्जामिनेशन कब होता है? ऑलमोस्ट आप लोग का अक्टूबर नवंबर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम में एग्जामिनेशन होता है। उसका रिजल्ट आने में 1 महीना लगेगा। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जहां पे एमबीए करते हो, वहां का शॉर्टलिस्ट वाला नोटिस आता है ऑलमोस्ट आप लोग का मार्च अप्रैल में आता है, ठीक है, प्रोविजनल मार्कशीट वगैरह वगैरह। कभी कभार तो जून जुलाई में हुआ है, रिसेंटली जैसे जीयू में लास्ट मंथ हुआ है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में जहां पे मैं हूं, वहां पे रिसेंटली हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट आके भी गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग एक सेमिस्टर में, आप लोग अपना ये फोर्थ ईयर का जो 7 सेमिस्टर है, उसका पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही साथ एमबीए के लिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये ज्यादा ही खराब हो गया, सॉरी। तो उसके साथ साथ आप लोग एमबीए के लिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसमें क्या हुआ, आप लोगों का एक सेमिस्टर इसमें निकल गया, ठीक है, प्रिपरेशन में आप लोग का 7 सेमिस्टर वो पास हो जाओगे आप लोग। और जब आप लोग 8 सेमिस्टर में होंगे, उस समय आप लोगों का रिजल्ट आएगा, चाहे वो एमबीए हो, अदर एग्जामिनेशन हो। तो आप लोगों का जो ये 7th और 8th भी तो कंप्लीट हो गया ना, तो आप लोग 4 साल वाला डिग्री भी आप लोग को मिल गया। साथ ही साथ आप लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हो, राइट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एमबीए हो, उसका प्रिपरेशन आप लोग अभी शुरू करोगे। तो आप लोगों का प्रिपरेशन भी हो जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोग का 4 साल का डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके क्या होगा आपको नहीं पता है, ठीक है। जैसे मैं आप, क्योंकि देखो, मैं आप लोग को सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे अभी करेंटली जीयू, ठीक है, जीयू हो गया, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पे आप लोग का 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक है, 2 इयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम है। अगले साल से होगा नहीं होगा हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है आगे जाके क्या होगा। अगर मान के चलो फ्यूचर में जाके ये 2 इयर्स का प्रोग्राम को हटा दे, क्योंकि एज पर एनएपी 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, फोर्थ ईयर आप लोगों का 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का मास्टर्स, ठीक है, तो 5 इयर्स यहाँ पे हो गया। पहले क्या था? पहले 3+2 था, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर्स। अगर मान के चलो ये टू वाला हट गया, आप लोग तो एलिजिबल ही नहीं होंगे ना कि मास्टर्स पढ़ने के लिए। फ्यूचर में मान के चलो आप लोग को कुछ और करना है, टीचिंग में आना है, कोई भी अलग फील्ड में जाना है, तो आपको मास्टर डिग्री करना है। तब आप लोग के लिए ये 1 साल वाला ऑप्शन रहेगा, 2 साल का डिग्री ही नहीं रहेगा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए है जो आगे जाके एकेडमिक्स या फिर फर्दर पढ़ाई करेंगे। अभी ये बात है, अगर आप लोग कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, 3 साल का डिग्री हुआ, अभी मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी। अभी बात ये है, 3 साल का डिग्री का एलिजिबिलिटी है। जैसे मैंने रिसेंटली देखा, एसबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है, बैंक का मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 3 साल ही लिखा हुआ है, 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आप लोग एलिजिबल हो। तो
3 साल का डिग्री का सर्टिफिकेट देके आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो पर दी एलिजिबिलिटी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग डेडिकेटेड हो, ठीक है, कि आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन में जाना चाहते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जाना चाहते हो, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर चुके हो, देन इट्स फाइन। आप लोग आराम से 3 साल का ड्रॉप लीजिए, 3 साल के बाद आप लोग आराम से एग्जिट ले लीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम जो होगा 6-7 महीने में, आप लोग आराम से जो भी एग्जाम होगा क्लियर करके आप लोग जॉब ले लो। लेकिन अगर आप लोग वैसे स्टूडेंट हो जिनका अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट आप लोग ये जो 4 ईयर का ऑनर्स प्रोग्राम है उस पे आप लोग को जाना चाहिए। ठीक है, ऑनर्स विथ रिसर्च आप लोगों को जाना चाहिए। उन स्टूडेंट को मैं बोलूंगा जो लोग आगे जाके रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑनर्स प्लस रिसर्च जो है बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लोग को डिसर्टेशन प्रोजेक्ट एक पीएचडी होल्डर के अंडर आप लोग को सीखने को मिलेगा, तो वो बहुत ही अच्छा चीज होगा। ठीक है, अभी लाइक आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे, तो उस स्टार्ट पीरियड में ये 4th ईयर करना बहुत आसान है। ठीक है, ये मैं आराम से बोलूंगा, प्रिपरेशन के साथ साथ ये ग्रेजुएशन का एग्जाम आराम से निकल सकता है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप लोग बोलोगे नहीं सर कॉलेज जाना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये चीज पॉसिबल है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, 7 सेमिस्टर 8 सेमिस्टर आप लोग का प्रिपरेशन में निकल जाएगा। अभी अगर 2 लाख नौकरी जो असम गवर्नमेंट निकालने वाले हैं, इस साल आने का चांसेस हो भी सकता है, नेक्स्ट ईयर अगर आता है तब तक आप लोग का ये 4th ईयर डिग्री भी हो सकता है हो जाए कंप्लीट। नहीं होता है तो आप लोग 3 साल वाला डिग्री को लेके भी अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सो यही तक ये वीडियो था, बहुत ही लंबा हुआ है आई नो। मैं चाहता था कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, बट आज एस आप लोग का ये एसओपी आ चुका है, तो मैंने इसी के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन रहता है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं लास्ट वीडियो पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है, जितना मुझे पता है, जितना भी मेरा 1% नॉलेज है, मैं उससे आप लोगों को शेयर करने का कोशिश करता हूँ। वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एंड अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस का बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोग जीयू के फर्स्ट बैच हो अंडर एफआईयूजीपी, तो आप लोगों के ऊपर बहुत सारा ट्रायल एंड एरर हो रहा है। बट एनीवेज आई एम डेफिनेटली सेइंग आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा होगा, डोंट वरी, इतना पैनिक करने का बात नहीं है। विद टाइम आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, कौन सा फील्ड में आप लोग एक्सपर्ट हो, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम दोगे तब जाके ही होगा। क्योंकि सपोज मान के चलो कोई एक दोस्त उस फील्ड में जा रहा है तो आप लोग को नहीं जाना है। ठीक है, मैंने देखा है अपने दोस्तों को, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीनियर स्टूडेंट्स भी है, मैंने देखा है दोस्तों का बात पे चले जाते हैं, बाद में जाके सफर करते हैं। क्योंकि देखो सब चीज सबके लिए सेम नहीं होता है, राइट? यू कैन नॉट टेल ए फिश टू क्लाइंब ए ट्री, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल, सबके लिए अलग अलग चीज है। आपका एक्सपर्टीज एक चीज में होगा, किसी और का किसी और चीज में एक्सपर्टीज होगा, तो उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। कोई भी फ्रेश गाइडलाइंस आएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। अगर आप लोग का हमारा वेबसाइट भी है, उस पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं, एंड हमारा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। मैं ये नोटिफिकेशन वगैरह वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, ये कंप्लीट पीडीएफ भी वहां पे आ जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, एंड आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम किताब और फोन लेके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।